अंटार्कटिका की बेशुमार मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्वेबल हैं। बर्फ़ की इन तहों के नीचे ऐसी कौन सी दुनिया बसती है जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। 1,36,00,000 स्क्वायर फुट के एरिए पर फैला हुआ ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें 4 इंडिया या 17 पाकिस्तान कंट्री भी फिट आ सकती हैं। नाज़रीन, अंटार्कटिका को दुनिया का बॉटम कहा जाता है और इसकी गहराई 4.8 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतना ज़्यादा गहरा है कि बुर्ज खलीफा जैसी 5 इमारतें भी आसानी से समा सकती हैं। इस समंदर में बरसों पुराने राज आज भी दफन हैं। आइए जानते हैं बर्फ़ के नीचे छुपी हुई इन मखलूक के बारे में जो आज भी लाखों साल से ज़िंदा हैं। रियल टीवी की वीडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, इसकी 5 किलोमीटर तक की गहराई में बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है, यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी ज़्यादा बड़ा है। जून जुलाई का मौसम हो या दिसंबर का, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -60 सेंटीग्रेड से -90 सेंटीग्रेड तक रहता है। हैरानकुन बात तो ये है कि पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ATM मशीन ही लगी हुई हैं। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जहाँ ना तो कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही कोई रूल। लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे कुछ ऐसे राज भी दफन हैं जिसको साइंटिस्ट आज भी ढूंढने में लगे हुए हैं। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिन पर यकीन करना अनबिलीवेबल लगता है। आज आप देखेंगे अंटार्कटिका के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें। 2009 में एक एक्सपेरिमेंट ने रिसर्चर को हैरान कर दिया जब अंटार्कटिका की बर्फ़ से बिल्ली का एक ढांचा मिला। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात यह थी कि ये कोई आम बिल्ली का ढांचा नहीं, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। जब लैब में इस ढांचे की मज़ीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये बिल्ली 2,50,000 साल पहले से ही दुनिया में पाई जाती थी। पिछले 30 सालों से साइंटिस्ट को अंटार्कटिका से 10,000 मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। ये ऐसे ठोस पत्थर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट से होता है। 2015 में अंटार्कटिका की बर्फ़ पर मिलने वाले मेटेरॉइड्स को देखकर साइंटिस्ट ने यह दावा किया कि ये मार्स से टूटकर आए हुए मेटेरॉइड्स हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो मार्स पर मौजूद हैं। और तो और इनमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो पानी में मौजूद होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले कभी ना कभी पानी ज़रूर होता होगा। 2014 में साइंटिस्ट को अजीब किस्म की इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली, लेकिन इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े थे। इसी तरह की खोपड़ियाँ उन्हें इजिप्ट और बैरून से भी मिल चुकी हैं। उनका शक है कि खोपड़ियों का एंशिएंट इजिप्ट से ज़रूर कोई गहरा ताल्लुक़ है। 1980 से अब तक कई आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासोर्स के ढांचे भी मिल चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि कई साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। इन ढांचों की हाइट 36 फीट बताई जाती है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। और तो और अंटार्कटिका में एक टेलर नामी जगह भी मौजूद है, जहाँ वाटरफॉल की जगह ब्लड फॉल होती है। 2002 में साइंटिस्ट हैरान तो तब हुए जब उन्होंने बर्फ़ की इन चट्टानों में ये खौफनाक आवाज़ सुनी। इसी साल 3,250 किलोमीटर स्क्वायर बर्फ़ का बहुत बड़ा हिस्सा अंटार्कटिका से टूटकर समंदर में आ गिरा। यूँ समझ लें कि ये कराची के साइज़ जितना बर्फ़ का टुकड़ा था। बर्फ़ का यह तोदा समंदर की नज़र होते ही पिघलना शुरू हो गया और इसी वजह से ओशियन का पानी भी बढ़ गया। फ्यूचर में कोई और आइस शेल ना टूटे, इसीलिए साइंटिस्ट की एक टीम ने अंटार्कटिका की बर्फ़ में कुछ सेंसर इंस्टॉल किए। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये आइस शेल क्यों टूटते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। सेंसर डेटा से पता चला कि ये आइस शेल हर वक्त आपस में वाइब्रेट करते रहते हैं, इसीलिए ये आवाज़ सुनने को मिलती है। आखिरकार ये रिज़ल्ट निकाला गया कि ये आवाज़ आइस शेल में तेज़ हवाओं की वजह से पैदा होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।